अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके किए गए सवालों के मुतालिक ट्रांज़ामिक एसिड के बारे में। आप बहुत सारे दोस्तों ने पूछा है कि सर ट्रांज़ामिक एसिड के इस्तेमाल के बारे में बता दीजिए कि किस कंडीशन में जो है हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन-कौन से प्रॉब्लम्स में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह की इमरजेंसी में जो है हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे दोस्तों ने पूछा, हम इस वीडियो में उन तमाम दोस्तों के सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएँगे कि किस पेशेंट के लिए जो है इसका इस्तेमाल करना उसकी जान के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ट्रांज़ामिक एसिड एक ऐसा फार्मूला है, ऐसी मेडिसिन है कि जिसको ब्लड के अंदर इंसर्ट किया जाए, अगर आपको लगा दिया जाए या आप इसको ओरल खा लें तो आपके ब्लड के अंदर जो क्लॉटिंग फैक्टर है उसको बढ़ा देता है आपके, ताकि आपका ब्लड जो है अगर किसी जगह से बह रहा है तो ब्लड जो है वो तेजी के साथ जो है वो जम जाए। याद रखिएगा, ब्लड, इसको सिंपली अगर अल्फाज में कहा जाए तो इसका इस्तेमाल जो है ब्लीडिंग को रोकने के लिए किया जाता है। ट्रांसमिक एसिड जो है बेसिकली साल्ट नेम है, लेकिन ब्रांड नेम के नाम से हर कंपनी जो है अपना ब्रांड नेम देकर जो है इसको बना रही है। जिस तरह के ट्रांजामिन इंजेक्शन हो गया या ट्रांजा ब्राइनो इंजेक्शन हो गया, इसी तरह से बहुत सारी कंपनियां जो है, हर कंपनी जो है अपना ब्रांड नेम देती है। दो तरह की बॉडी में ब्लीडिंग होती है। एक होती है एक्सटर्नल ब्लीडिंग, जिसको आप देख रहे होते हैं, बॉडी के ऊपर होती है। एक्सीडेंट होता है, कोई कट लगता है तो आपके ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, बहुत ज्यादा ब्लड बहना शुरू हो जाता है। एक होती है इंटरनल ब्लीडिंग, जिसको आप या तो गेस कर सकते हैं या फिर इन्वेस्टिगेशन के जरिए से पता लगवा सकते हैं कि आपके अंदर जो है वो ब्लीडिंग हो रही है। इस चीज को आप ज़हन में बैठा लीजिएगा। ब्लड ब्लड को रोकने का मतलब ये नहीं है कि अगर एक्सीडेंट हो गया है तो आपकी खुदा न खास्ता वेन कट गई है या आर्टरी कट गई है तो ब्लड जो है वो डायरेक्ट जो है वो बह रहा है और आप चाहते हैं कि ट्रांजामिन इंजेक्शन लगा दिया जाए या ट्रांजामिन कैप्सूल दे दिया जाए, जिसकी वजह से ब्लड जो है इतना तेजी से जो बह रहा है वो रुक जाए, तो ये गलत चीज है। ऐसा हरगिज भी नहीं हो सकता कि अगर आपकी आर्टरी कट गई है या वेन कट गई है तो आप ट्रांजामिन के जरिए उसको रोकने की कोशिश करेंगे और ब्लड रुक जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हाँ, अगर आपका एक्सीडेंट होता है, आपके किसी पेशेंट का जो एक्सीडेंट हुआ है, तो आप उसके ब्लीडिंग जो है बहुत ज्यादा हो रही है, तेज धार लगा है, तेज कट लगा है, कोई तेज आला लगा है या तेज किसी किस्म की कोई चीज लग गई है, जिसकी वजह से ब्लड जो है ब्लीडिंग बहुत ज्यादा तेजी के साथ हो रही है, कैपिलरीज कट गई हैं। तो इस कंडीशन में जो होता है कि आप अगर ट्रांजामिन का इंजेक्शन लगा देंगे या ट्रांजामिक एसिड में कोई और इंजेक्शन लगा देंगे, तो इससे क्या होगा कि ब्लीडिंग जो है वो तेजी के साथ रुक सकती है। अगर क्या होता है कि अगर कैपिलरीज में कट लगा है तब, अगर खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हुआ है, आपके पेट पर चोट लगी है, अगर एक्सीडेंट हो गया है तो ब्लड प्रेशर बहुत तेजी के साथ लो हो रहा है, एक्सीडेंट हो गया है, ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत तेजी के साथ लो हो रहा है, आपको कुछ समझ नहीं आ रही कि इस बंदे का ब्लड जो है वो क्यों तेजी के साथ लो हो रहा है, तो आप थोड़ा सा उसका पेट दबाकर चेक करेंगे तो आपको महसूस होगा कि उसका पेट जो है वो बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब ये है कि उस बंदे की जो इंटरनल जो है वो ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, जिसकी वजह से ब्लड जो है वो तेजी के साथ डाउन हो रहा है। ऐसी कंडीशन में आप जो है फौरन ही उस बंदे को जो है इंजेक्ट जो है ट्रांजामिक एसिड दे दें। इसके बाद गायनी में इसका इस्तेमाल आ जाता है, फीमेल्स में इसका इस्तेमाल आ जाता है। बहुत सारी हमारी माएँ और बहनें ऐसी होती हैं जिनको जब पीरियड्स होते हैं तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग का इश्यू बनता है। ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा होती है कि उनका खून जो है बहुत ज़्यादा बह जाता है, खून की कमी हो जाती है बहुत ज़्यादा। ऐसी कंडीशन में जो है आप ट्रांजामिन का कैप्सूल जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह और शाम अगर आप खाएँगे तो आपको इससे फ़ायदा हो सकता है। लेकिन क्या है कि अगर आपको इससे फ़ायदा नहीं होता तो आप जो है अपना इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो ज़रूर करवा लीजिए, ताकि पता चल सके कि ब्लड जो है वो इतना ज़्यादा क्यों बहता है। अब हम बात करते हैं कि ये इंजेक्शन जो है किस बंदे ने इस्तेमाल नहीं करना, किस पेशेंट के आपने इस्तेमाल नहीं करना। खुदा न खास्ता आपके पास कोई एक्सीडेंट आता है जिसके आपको लगता है कि इसके दिमाग को गहरी चोट लग गई है, इसका खून बहुत ज़्यादा बह गया है और आपको ऐसा लगता है कि उसको वो बहुत ज़्यादा आपके कंट्रोल में नहीं आ रहा, या पेशेंट जो है बेहोश है, लेकिन आपको पता है कि इसके सर पर गहरी चोट लगी है, गहरी चोट लगने की वजह से बेहोश है। तो ऐसी कंडीशन में जो है आपने डॉक्टर के एडवाइस के बगैर जो है वो इंजेक्शन बिल्कुल भी उस पेशेंट के नहीं लगाना। ट्रांजामिन का इंजेक्शन आपने बिल्कुल भी नहीं लगाना जब तक आपको डॉक्टर एडवाइस नहीं करता, जब तक उसकी कंप्लीट जो है इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाती। इस चीज़ का बिल्कुल स्पेशली ख्याल रखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आपके ज़हन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं।
चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो जो है आप तक बर वक्त पहुंच सके। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।